सभी का स्वागत करते हैं चैनल पर एक बार फिर से। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की तरफ से देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के लास्ट डेट है आज की रजिस्ट्रेशन के लिए, तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आज 8 अक्टूबर तक ही आप रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे, उसके बाद आपको चांस नहीं दिया जाएगा। अगर आप आज तक रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो चॉइस फिलिंग आप 10 अक्टूबर तक कर पाएंगे, ठीक है, दोपहर के 12 बजे तक। तो आपकी लास्ट डेट है आज रजिस्ट्रेशन की 8 तारीख यानी कि 8 अक्टूबर। अगर चाहते हैं पार्टिसिपेट करना राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग में तो ज़रूर से रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। देन उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपने काउंसलिंग की, तो आपका अगला स्टेप क्या होने वाला है और यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस में आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आपके सीट अलॉटमेंट के लिए, एडमिशन प्रोसेस के लिए, देन उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके एडमिशन सेशन 2023-2024 के लिए प्रॉस्पेक्टर डाउनलोड कर लिया हो आई होप सभी लोगों ने, और इसमें सारी चीज़ें आपको क्लियरली शो कर दी जाती हैं कि आपकी किस तरीके से आपका यहाँ पर एडमिशन रहेगा, काउंसलिंग की स्टेप रहेंगी। जैसे कि काउंसलिंग स्टेप में आपका पहला स्टेप था रजिस्ट्रेशन करवाना, दूसरा आपका सिक्योरिटी फ़ी सबमिट करनी थी आपको 5,000 रुपये, उसके बाद आपकी ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करनी थी, जो कि आपको चॉइस फिल करने के बाद में जितनी चाहे आप चॉइस फिल कर सकते हैं अपने हिसाब से, और उसको सेव करना होता है, प्रिंट आउट निकलवाना होता है, ठीक है। तो आपका फोर्थ स्टेज है यहाँ पर सीट एलोकेशन यानी कि सीट अलॉटमेंट भी जिसे आप कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को आपके रैंक के अकॉर्डिंग और आपने जो चॉइस फिल की है उसी के आधार पर आपको यहाँ पर सीट अलॉटमेंट किए जाते हैं, यानी कि सीट अलॉट की जाती है। और सीट अलॉट होने के बाद में फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को यहाँ पर आपकी टोटल यहाँ पर जो फीस सबमिट होने वाली है वो यहाँ पर आपकी होने वाली है 19,000 रुपये, ठीक है। आपकी 5,000 रुपये तो ऑलरेडी सबमिट है, जो कि आपका ऐड हो जाता है यहाँ पर ट्यूशन फ़ी में। तो टोटल जो ट्यूशन फ़ी है आपकी यहाँ पर 24,000 है। तो आपको यहाँ पर अब जब आपकी सीट अलॉट हो जाएगी तो आपको यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा आपका 19,000 रुपये, ठीक है। तो ये 19,000 रुपये आपको ऑनलाइन माध्यम से जमा करना पड़ेगा। देन उसके बाद आप प्रोविज़नल अलॉटमेंट अपना डाउनलोड कर लेंगे और उसका प्रिंट आउट भी आप निकलवा लेंगे। तो जो टोटल यहाँ पर फ़ी रहने वाली है फ्रेंड्स आपकी 24,000 है, और आपके जो कॉलेज के क्राइटेरिया होते हैं उसके लिए अलग से फ़ी का पेमेंट भी लगता है, तो ये चीज़ ध्यान रखें। और सभी कॉलेज का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, लेकिन ट्यूशन फ़ी सबकी सेम होती है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। सभी लोग अपना प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद उसको प्रिंट आउट ज़रूर करवा लें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी एडमिशन टाइम पर सबमिट होती हैं, आपके प्रूफ के तौर पर आपको लेके जानी होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर है जब आ जाएगा तो इसको सभी लोग डाउनलोड कर लेंगे और इसका प्रिंट आउट एक निकलवा लेंगे। एडमिशन टाइम पर आपका ये सबमिट होता है एक प्रूफ के तौर पर कि आपको कहाँ पर सीट अलॉट हुई है, और वहीं पर आपको जा कर के इसके थ्रू एडमिशन लेना होता है। अब देखिए सीट अलॉटमेंट आपका कब तक आ जाएगा, तो देखिए फ्रेंड्स, आपकी काउंसलिंग से लेकर रजिस्ट्रेशन से लेकर के सारे जो क्राइटेरिया हैं बहुत ही फास्टली चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो सीट अलॉटमेंट है आपका बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा। मिनिमम आप कह सकते हो 2 to 3 डेज़ में आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। और मैक्सिमम की बात करें तो 3 से 4 डेज़ के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो फिफ्थ स्टेप है वो क्या होने वाला है, आपको रिपोर्टिंग करना है। जिस कॉलेज में आपको सीट अलॉट हुई है वहाँ पर जाकर के अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाइड करना है कि आप वही कैंडिडेट हैं जिसको सीट अलॉट हुई है। तो इसके लिए आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर ज़रूरी है, तो उसको आपको लेके जाना होगा, ठीक है। तो अभ्यर्थी अपने सभी मूल दस्तावेज आपने लेकर के जाएंगे, जहाँ पर आपको सीट अलॉट हुई है अपना प्रोविजनल लेटर भी लेकर के जाना है, ठीक है। आपकी जो सिक्योरिटी फ़ी रिसिप्ट है वो भी आपको लेकर के जानी है जिस कॉलेज में आपको सीट अलॉट हुई है। तो ये सारी चीज़ें आप क्लियर कर लें और इसको एक बार खुद से भी रीड कर लीजिएगा, अपने हिसाब से आप समझ लीजिएगा, ठीक है। देन उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। अब देखिए अपग्रेड के लिए भी यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर आपको सीट मिली है, ठीक है, अगर आपको सीट मिली है किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज XYZ, चलिए मान लेते हैं, तो यहाँ पर अगर आपको एडमिशन नहीं लेना है, आपको नेक्स्ट कोई कॉलेज अगर चाहिए या फिर आप चाहते हैं कि आपको किसी और कॉलेज में एडमिशन लेना है, या फिर आपको लग रहा है कि कोई इससे भी बेटर आपको कॉलेज मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप अपग्रेड करा सकते हैं, ठीक है। तो अपग्रेड कराने के लिए सबसे पहले तो आपको सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा, और उससे पहले फ्रेंड्स जहाँ आपको सीट अलॉट हुई है वहाँ पर आपको एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट करानी होगी, उसके बाद ही आप अपग्रेड कराएंगे, ठीक है। अगर वहाँ पर आपने एडमिशन नहीं लिया तो आप अपग्रेड नहीं करा सकते, और ये वाली सीट भी आपकी चली जाएगी। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे और अपना स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को फॉलो करते हुए चलेंगे। अगर अपग्रेड कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं।
तो थोड़ा सा समझेंगे प्रवेश प्रक्रिया के बारे में। जैसे कि आपके प्रमाण पत्र हैं कुछ यहाँ पर, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, जैसे कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया होगा तो वो आपका यहाँ पर लेके जाना है आपको। प्रोविजनल अलॉटमेंट, जहाँ पर आपको सीट अलॉट हुई है उसको लेकर के जाना है। अपने हाई स्कूल की सर्टिफिकेट आपको लेकर जानी है और प्रमाण पत्र हो। देन उसके बाद इंटरमीडिएट का, ठीक है, आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट लेना है, प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका OBC SC ST के लिए आपका यहाँ पर क्या जाति प्रमाण पत्र लगने वाला है। और आर्थिक रूप से अगर कमज़ोर हैं, यानी कि EWS वाले जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी यहाँ पर सर्टिफिकेट उनका लगेगा। PHFF और एक्स आर्मी वाले स्टूडेंट का भी यहाँ पर प्रमाण पत्र लगेगा। आधार कार्ड होना चाहिए और सभी जो अन्य प्रमाण पत्र हैं वो आपके पास होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 10 रुपये का आपको स्टैम्प भी बनवाना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो इसको स्टैम्प इस तरीके से आप बनवा लीजिएगा। एक फॉर्मेट दे रखा है स्टैम्प बनवाने के लिए, तो इस तरीके से आपको एक फॉर्मेट बनवाना पड़ेगा 10 रुपये का स्टैम्प, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको एक नोट दे रखा है, इसको अच्छी तरीके से रीड करना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो प्रवेश के समय मूल अभिलेखन न होने या सत्यापन में अभिलेखन गलत पाए जाने पर आवंटन प्रवेश निरस्त कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे क्लियर रखें, कुछ भी उसमें इधर उधर हेर फेर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्रवेश लेने के उपरांत किसी भी प्रमाण पत्र में सक्षम स्तर से सत्यापन की प्रक्रिया में यदि कोई अभिलेखन प्रमाण पत्र सूचना, ठीक है, और भी कोई डॉक्यूमेंट्स है, एरर पाया जाता है या फिर कोई मिस्टेक पाई जाती है तो इस स्थिति में अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा, जिसके समस्त उत्तरदायी अभ्यर्थी के स्वयं का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको साफ साफ इंडिकेट कर दिया है कि आपको कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट सारे क्लियर होने चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको क्लियर कर लें और अच्छे तरीके से अपना समझ लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। उसको खुद से एक बार रीड ज़रूर कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन आई है तो ज़रूर से शेयर करेंगे। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो ज़रूर से आप मुझे कमेंट कर दीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। देन उसके बाद आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो ज़रूर से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, तो उसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।